Hello student, welcome to our YouTube channel PSC Educate। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोग अल्कली मेटल का डिस्कशन कर रहे थे। आज उसी को कंटिन्यू करते हैं हम लोग। अल्कली मेटल्स, इसको क्षारीय धातु कहते हैं। क्षारीय धातु, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी का हम लोग इसका डिस्कशन करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली मेटल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली मेटल्स, क्षारीय धातु का भौतिक गुण। पहला पॉइंट, ऑल अल्कली मेटल्स आर सिल्वरी white solids. They are soft in nature. They are soft in nature and can be cut with the help of knife. With the help of knife, except lithium. लिथियम को छोड़कर सभी को चाकू से काटा जा सकता है। क्या लिखा कि ऑल अल्कली मेटल्स आर सिल्वरी व्हाइट सॉलिड। सभी क्षारीय धातु चांदी की तरह, चांदी के जैसा सफेद ठोस होता है। दे आर सॉफ्ट इन नेचर, ये प्रकृति में मुलायम होते हैं। कैन बी कट विद द हेल्प ऑफ नाइफ एक्सेप्ट लिथियम। लिथियम को छोड़कर सभी को चाकू से काटा जा सकता है। दूसरा पॉइंट है कि ऑल द अल्कली मेटल्स आर लाइट मेटल। सभी अल्कली मेटल कैसे धातु होते हैं? हल्की धातु होती है, यानी लाइट मेटल होता है, ठीक है। यहां देखते हैं कि लिथियम, सोडियम एंड पोटासियम आर लाइटर देन वाटर। ये जल से भी हल्का होता है, ठीक है। देखा जाता है कि जो इसके ग्रुप में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इसमें डेंसिटी का ऑर्डर हम लोग कैसे देखते हैं? तो देखिए यहां लिखे हैं कि लिथियम है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक है। जनरली देखा जाता है, यानी जनरली अगर हम बात करें पार्टिकुलर समूह, इस ग्रुप में अगर हम बात करें तो डेंसिटी जो इसका जो डेंसिटी होता है धीरे धीरे इंक्रीज करता है। यानी कह सकते हैं कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम डेंसिटी increases. However, potassium is lighter than sodium. Potassium is lighter than सोडियम।
तो इस तरह से हम देखते हैं, पहले तो ये बात जानते हैं कि ये सभी अल्कली मेटल्स कैसा होता है, हल्की धातु होता है, और इसमें भी जो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये जल से भी हल्का होता है। और जब हम पार्टिकुलर ग्रुप में, समूह में जाते हैं तो क्या देखते हैं कि डेंसिटी इंक्रीज करता है। हाउएवर पोटेशियम इज लाइटर देन सोडियम, अर्थात हम कह सकते हैं कि पोटेशियम सोडियम से भी हल्का होता है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि ऑर्डर अगर आपसे दिया जाए तो डेंसिटी ऑर्डर को अगर हम लिखें, इसके डेंसिटी ऑर्डर को अगर हम लिखें तो क्या देखते हैं कि थोड़ा सा यहाँ चेंजिंग होगा कि पोटेशियम यहाँ आ जाएगा और सोडियम यहाँ चला जाएगा। इसके अलावा जो है ग्रुप में वही आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं इसके अल्कली मेटल्स जो है उसके डेंसिटी का ऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, हमारे पास ये जो तीसरा पॉइंट हो जाएगा, ऑल अल्कली मेटल्स having low melting and boiling point. All alkali metals having low melting and boiling point. सभी क्षारीय धातु का गलनांक एवं क्वथनांक निम्न होता है। और इसमें अगर आप देखिएगा ग्रुप में किस प्रकार का होता है, पार्टिकुलर समूह में, तो हम लोग लिखेंगे कि these are all alkali metals having low melting and boiling point. These are decreases. These are decreases from top to bottom in a group. समूह में ये घटते जाता है। तो इस आधार पर आप लिख सकते हैं लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। ये इस तरह का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस लिख सकते हैं कि MP and BP डिक्रीजेस। और ये क्यों घटता है, तो ड्यू टू डिक्रीजिंग ऑफ strength of metallic bond। ये इसलिए होता है कि मेटालिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ डिक्रीज कर जाता है। तो उसी से हम लोग ये देखते हैं कि इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा। फोर्थ पॉइंट देखिए, चौथा पॉइंट हम लोग लिखेंगे कि जो अल्कली मेटल्स हैं उसके लास्ट कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर, तो जो NS1 इलेक्ट्रॉन है उसको बाहर निकालते हैं तो ये पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है, यूनिवैलेंट पॉजिटिव आयन कह सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे अल्कली मेटल्स, द alkali metals can lose their NS1 electron
NS1 electron quite easily आसानी से, ठीक है, to form positive ion M प्लस, ठीक है। तो देखिए जैसे आपके पास क्या है, लिथियम है, देखिए लिथियम है, एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा तो लिथियम प्लस, ये देखिए ये पॉजिटिव आयन आ गया, है ना। उसके बाद अगर ये सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा तो ये हो जाएगा क्या, सोडियम प्लस, एक इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ, ये भी देखिए पॉजिटिव आयन। उसी तरह से पोटासियम एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो K प्लस, और ये एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वैसा ही रुबिडियम का अगर हम देखें तो रुबिडियम प्लस, एक इलेक्ट्रॉन यहां भी। उसी तरह सीजियम का, ये देखिए सीजियम प्लस, एक इलेक्ट्रॉन यहां भी आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये आयन में कन्वर्ट हो रहा है। अब यहां से इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकल सकता, यानी ये कैसा, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी आसान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो इसका कारण है कि देखिए ये लिथियम इनर्ट गैस जैसा हो गया। अब इसका यहाँ पर ये कैसा, हीलियम He की तरह व्यवहार कर रहे हैं, देखिए ये इनर्ट गैस है हीलियम, और ये सोडियम जो है वो किस रूप में आ गया, नियोन के रूप में हो गया, ये देखिए ये नियोन के रूप में आ गया। और यहाँ पोटासियम आर्गन की तरह कार्य कर, यानी इनर्ट गैस में ऑक्टेट पूरा रहता है, और उससे जब ऑक्टेट पूरा है, स्टेबल है, तो वैसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं होता है। तो हम लोग यहां कह सकते हैं इस स्थिति में कि भाई अल्कली मेटल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उसके यौगिक में वो +1 होगा। कितना होगा, +1 होगा। तो यहां पर लिखेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट of all alkali metals, the oxidation state of all alkali metal is +1 always in their compound. इसके यौगिक में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगा, हमेशा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। तो ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड। एक और बात देखिए कि जैसे जो आयन है हमारे पास, यानी कह सकते हैं कि अल्कली मेटल्स आयन, यानी मेटल्स आयन containing 0 unpaired इलेक्ट्रॉन, या कह सकते हैं नो एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। मेटल्स आयन कंटेनिंग 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हेंस इट इज कलरलेस and diamagnetic in nature। और ये किस तरह का होगा, डायामैग्नेटिक इन नेचर, कलरलेस और डायामैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग अल्कली मेटल का ये चौथा पॉइंट डिस्कशन किया। अगला पॉइंट देखते हैं, 5वां पॉइंट। देखिए 5वां पॉइंट क्या है,
5 नंबर स्पेसिफिक हीट की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लोग यहां लिखेंगे द स्पेसिफिक हीट वैल्यू decreases from top to bottom। ऊपर से नीचे जाने पर स्पेसिफिक हीट का वैल्यू क्या होता है, घटता है, उसमें ह्रास होता है। तो इसके आधार पर ऑर्डर कैसे लिखें, ऑर्डर किस प्रकार के हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा सबसे अधिक, यानी इस ग्रुप में इसका होगा लिथियम का, उसके बाद सोडियम का, उसके बाद पोटासियम का, उसके बाद रुबिडियम का, उसके बाद सीजियम का, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं, इसका स्पेसिफिक हीट देखते हैं। उसके बाद 6 नंबर हीट ऑफ एटमाइजेशन, यानी कह सकते हैं हीट ऑफ एटमाइजेशन। हीट ऑफ एटमाइजेशन decreases from top to bottom, ऊपर से नीचे जाने पर हीट ऑफ एटमाइजेशन भी डिक्रीज करेगा। अर्थात ऑर्डर अगर इसका लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं लिथियम का, उसके बाद सोडियम का, पोटासियम का, रुबिडियम का और सीजियम का। तो इस तरह से हम लोग देखें इसका, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर 7। जितने भी अल्कली मेटल्स होते हैं वो सभी गुड कंडक्टर होता है, अच्छा चालक होता है। लिखेंगे 7, पॉइंट नंबर 7, ऑल alkali metals are good conductor, सभी अल्कली मेटल अच्छा चालक होता है। 8वां पॉइंट, इसका 8वां पॉइंट फ्लेम से रिलेटेड है। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में इसका कलर देखते हैं, यानी इसके जो मेटल्स आयंस होते हैं, इसके सॉल्ट का जो फ्लेम में कलर होता है वो किस प्रकार का होता है, यानी लिख सकते हैं फ्लेम कलर। फ्लेम कलर तो देखिए, जैसे ये हमारे पास लिथियम है, यहां हमारे पास सोडियम होगा, ये होगा पोटासियम, यहां रुबिडियम और ये सीजियम, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि लिथियम का क्रिमसन रेड होता है, ठीक है। सोडियम ये येलो होता है, यानी गोल्डन येलो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। और ये जो होता है पोटासियम को अगर हम लिखें तो ये होगा पेले वायलेट, पेले वायलेट, ये वायलेट। और इसको लिखेंगे ब्लू वायलेट, यानी इस प्रकार का ये फ्लेम कलर देता है, ठीक है। तो आज यही तक रहने देते हैं और अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी का डिस्कशन